हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि रोज रात को 8 बजे हम यहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी कुछ सिखाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपके दिल को छूते हैं, तो आगे शेयर जरूर करना उन स्टोरी लवर्स के साथ जिनको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। अंजलि नाम की एक लड़की मुंबई की एक IT कंपनी में जॉब करती थी। वैसे वो थी प्रॉपर दिल्ली से, लेकिन उसकी जॉब मुंबई में थी, तो यहाँ पर वो अकेली रहती थी। अब उसको पिछले 2 दिनों से बहुत ही बुरे सपने आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा बुरे कह सकते हैं। वो सपने में देखती थी कि नर्क से उसको कोई लेटर्स भेज रहा है। बड़ा अजीब सपना था ये, बट उसको ये दिखाई देता था कि नर्क से उसको कोई लेटर्स भेज रहा है। वो सबकी रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, आग, ये बड़ी अजीब फीलिंग होती थी उसको। आज रात को भी उसको बहुत डर लग रहा था। डर ये था कि उसको फिर से वो सपना ना आए आज। वो डरते डरते सो जाती है। जैसे रात के 12 बजे सब कुछ शुरू हो गया। वो आवाज़ें रोने की, चिल्लाने की, लोगों को चीखने की, आग वगैरह। लेकिन आज उसने देखा कि आग के बीच में एक लड़की बैठी है। उसके बाल खुले हैं, वो जोर जोर से रो रही है, तड़प रही है और साथ में एक लेटर भी लिख रही है। लेटर लिखने के बाद उस लड़की ने वो लेटर एक आदमी को दिया। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक था, भूत ही मान लो। उस आदमी ने उसको गुस्से में कहा कि ये आखिरी बार तेरे लिए मैं काम कर रहा हूं। जैसे वो वहां से निकला, उस लड़की को फिर से ऐसे लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। लड़की बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। वो आदमी नीचे उतर के अंजलि के घर के बाहर आके खड़ा है। उसने उसके घर की तरफ आके बढ़ना शुरू किया और दीवार को आर पार करके वो उसके बेडरूम तक आ गया और उसने अंजलि को वो लेटर दिया जो उस लड़की ने भेजा था। फिर वो गायब हो गया। अंजलि बहुत डरी हुई थी। उसने सोचा कि मैं लेटर खोलूं ना खोलूं, लेकिन उसने खोला। उसने पढ़ना शुरू किया कि हाय डियर अंजलि, मैं तेरी दोस्त, तेरी बहुत ही नज़दीक की दोस्त। मैं तुझे ये लेटर नर्क से लिख रही हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज मैं यहाँ पर मेरी वजह से हूँ। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हाथ है मुझे यहाँ पर धकेलने में, और उनमें से तुम एक हो। अंजलि सोचती है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उसने वो लेटर फेंक दिया। बहुत डर गई थी वो, ये हो क्या रहा है। फिर वो उस लेटर को वो घूरती रहती है। उसने हिम्मत करके उस लेटर को फिर से उठाया और फिर से पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तुमने किया है अंजलि। पता है, मैं जब बहुत ज़्यादा शराब पी रही थी, जुआ खेल रही थी, पता नहीं 1000 काम ऐसे कर रही थी जो बहुत ही बुरे हैं। तुमको सब कुछ पता था, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। क्यों? अच्छा, तुम ये सोच रहे होगे कि ये मेरी पर्सनल मैटर थी, मैं किसी के पर्सनल मैटर में कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन दोस्तों के बीच में पर्सनल क्या होता है यार। एक बार अगर तुमने मुझे कहा होता तो शायद मैं बच जाती, मैं यहाँ तक नहीं आती। मैंने कितने कितने बुरे काम किए मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आज मुझको रियलाइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा बुरे काम किए मैंने। तुम मुझे रोक सकती थी, तुमने मुझे नहीं रोका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको लेटर लिख के ये मैं बता रही हूँ। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका। दैट्स इट, तुम्हारी दोस्त। अंजलि का सपना टूटता है, वो नींद से खड़ी हो जाती है। उसने सोचा कि शुक्र है कि ये सपना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, हाँफ रही थी, पसीना हो गया था। वो भाग के जाती है वॉशरूम में, फेस वॉश करती है। उसने सोचा कि बात तो वैसे सही कही कि मैंने कभी किसी दोस्त को किसी भी बुरे काम करने से नहीं रोका है। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ही बुरे बुरे काम करते जो उनको नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं रोका है। क्यों नहीं रोका है? उसको सबसे पहले जूली का ख्याल आया, जो उसकी दोस्त थी कॉलेज में। 2 साल से वो जूली से मिली भी नहीं थी, जब से कॉलेज पूरी हुई थी। उसने सोचा कि मैं अभी उसको कॉल करके बताऊंगी। नहीं, मुझे अभी बताना है। रात को 3 बजे वो जूली को कॉल करती है। सामने से कोई फ़ोन उठाता है। अंजलि कहती है कि मुझे जूली से बात करनी है, अर्जेंटली बात करनी है, अभी बात करनी है। सामने से आवाज़ आती है कि मैं जूली का पापा बोल रहा हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में जूली की डेथ हो गई है। वो शराब पी के इतना कहते ही अंजलि के हाथ में से फ़ोन गिर जाता है।
वो फिर से सोचने लगती है कि ये सपना तो नहीं है ना, अभी हकीकत है कि सपना है, वो समझ में नहीं आ रहा उसको। लेकिन इस बार ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। मोरल ऑफ द वीडियो इज, जब हमें पता होता है कि हमारा ये दोस्त या हमारे सर्कल में कोई बंदा बंदी जो भी है कुछ गलत कर रहा है, जब हमें पता होता है कि ये काम गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, तब भी कभी कभी हम नहीं कहते हैं। बस ऐसे ही नहीं कहते, उसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं होता है, बट नहीं कहते हैं। हम उनका बुरा भी नहीं चाहते, अच्छा भी नहीं चाहते, कुछ नहीं, बस नहीं कहते हैं। वो उसकी पर्सनल मैटर है ये सोच के। लेकिन दोस्तों के अंदर इतना भी पर्सनल रहने का दोस्ती का मतलब नहीं रहता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि कोई भी आपके सर्कल में ऐसा कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जो आपकी नज़र में गलत है, तो बोल दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपकी बात उसने मान ली, समझ ली, तो वो काम करना वो बंद कर देगा। उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी आपको वो दूसरा मौका नहीं देगी उसको बताने का, और ये अफसोस आपको पूरी ज़िंदगी रहेगा कि मैं उसको रोक सकता था, लेकिन मैंने उस टाइम पे उसको नहीं रोका था। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा, और आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को रिलेट कर पाएंगे। और आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं बिंदास एक बार कह दीजिए। बुरा लगे तो लगे, नाराज़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैं उसको रोक सकता था। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। या अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि इस मैसेज को लेके हम कोई स्टोरी बनाएं, तो हम वो भी करेंगे। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।